झूठ को तो जनता समझ गई है। अब सोचिए, एक सीएम होकर के जितनी बड़ी वो नाटक की है कि उनके पैर में चोट आया है, राइट साइड के पाँव में सूजन है और लेफ्ट साइड के पाँव में वो प्लास्टर करवा रही है। देखिए, ममता बनर्जी का तो पूरा पोल खुल गया है। अब ना उनके पास कोई वादा करने का जगह रह गया है, ना उनके पास विकास का कोई रास्ता रह गया है। उनके पास सिर्फ झूठ है और झूठ है। अरे हद कर दी आप सीएम होकर के। बंगाल की जनता बहुत जागरूक है। अब बंगाल की जनता को कोई सोचे कि उनको छलावा दिखाए तो वो छलावा में 5 साल 10 साल ले सकता है। ममता बनर्जी सोची थी कि हमें गरीबी जनता की वोट नहीं चाहिए, हम अपना छप्पा मारेंगे और बूथ कैप्चरिंग करके जीत लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम रितेश है। इस वक्त आप न्यूज़ वादोस देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हुगली विधानसभा है और यहाँ पे इस वक्त मौजूद है चापधरी विधानसभा में। हमारे साथ बीजेपी के उम्मीदवार है दिलीप सिंह। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका खास स्वागत है। दादा क्या लग रहा है, एक तरफ जो है ममता बनर्जी जो है तमाम वादे कर रही है और 10 साल का वादा का वो जनता के बीच में क्या लगता है, इस बार जनता उनके भ्रम में आएगी या फिर जनता जो है भ्रम को तोड़ कर परिवर्तन लाएगी? नमस्कार। देखिए, ममता बनर्जी का तो पूरा पोल खुल गया है। अब ना उनके पास कोई वादा करने का जगह रह गया है, ना उनके पास विकास का कोई रास्ता रह गया है। उनके पास सिर्फ झूठ है और झूठ है। तो झूठ को तो जनता समझ गई है। अब सोचिए, एक सीएम होकर के जितनी बड़ी वो नाटक की है कि उनके पैर में चोट आया है, राइट साइड के पाँव में सूजन है और लेफ्ट साइड के पाँव में वो प्लास्टर करवा रही है। अरे हद कर दी आप सीएम होकर के। बंगाल की जनता बहुत जागरूक है। अब बंगाल की जनता को कोई सोचे कि उनको छलावा दिखाए तो वो छलावा में 5 साल 10 साल ले सकता है। ममता बनर्जी सोची थी कि हमें गरीबी जनता की वोट नहीं चाहिए, हम अपना छप्पा मारेंगे और बूथ कैप्चरिंग करके जीत लेंगे। उनको ये नहीं पता था कि यही की जनता, प्रशासन जब यहाँ पे कमज़ोर पड़ी हमारी फोर्स आने के बाद सेंट्रल से, तो 2019 साल में 18 सीट दिया बंगाल की जनता ने। जब बंगाल की जनता ने 18 सीट दिया तो इनको समझ में आना चाहिए था कि बंगाल की जनता एक हल्का सा टेलर दिया है कि 2019 में हाफ और 21 में साफ। ये एकदम सच दिख रहा है। आप लोग को अच्छी तरह से पता है ममता बनर्जी बौखला गई हैं। अब बौखलाहट में अभी दूसरी जगह से और खड़ी होने की सोच रही हैं वो, जबकि उन्होंने ये तक बोल दिया कि ईवीएम का लूट हो गया। इसका मतलब कि ऑलरेडी वो अपने आप को हार मान ली। इसका मतलब है कि ममता बनर्जी आप नंदीग्राम से अपने आप को हार मान ली है और रियल में वो हार चुकी है। दादा, नंदीग्राम में जो इस तरह से हिंसक झड़प हुई थी, लगातार जो है टीएमसी के कार्यकर्ता और टीएमसी के बड़े नेता आलाकमान बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं, क्या कुछ इस पर आप कहेंगे? देखिए, हम लोग अपने कार्यकर्ता से एक ही बात बोलते हैं कि हम लोग को कुछ भी नहीं बोलना है, जवाब जनता देगी। हमारे कार्यकर्ता तो सारा वोट नहीं देंगे ना। जो वोट देने का पावर है तो सर्वोपरि जनता है। तो जनता जवाब देगी तो हम लोग उसका उत्तर कुछ नहीं दे रहे हैं। उत्तर तो ये होगा, अरे भाई थप्पड़ किसी को मारेगा, कोई डंडा मारेगा तो क्या मारेगा, लेकिन जनता जब मारेगी ना तो वो मैदान से राजनीतिक दल साफ हो जाएगा। इसलिए तृणमूल को जनता पूरा साफ करने में लगी है और हम लोग को एक नहीं 1000 कार्यकर्ता को मारेंगे, हम लोग उफ तक नहीं करेंगे। जनता के सामने सर झुका के खड़े रहेंगे, जनता जवाब देगी। चुनाव से पहले देखा जा रहा है कि टीएमसी से कई नेता जो है वो बीजेपी में अपना पाला बदल रहे हैं। क्या लगता है चुनाव के बाद भी कई लोग आएंगे इसमें पाला बदल करके? देखिए, राजनीतिक दल एक मंच ऐसा होता है, हर आदमी स्वतंत्र है कहीं भी जाने के लिए, मैं इसको बुरा नहीं मानता। लेकिन जो आदमी कहाँ से किधर जा रहा है, उसके मन में क्या है, वो बड़ा मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि जनता के साथ कौन है, जनता किसके साथ है, विकास की तरफ कौन है, जनता के लिए सोच कौन रहा है, किस पार्टी का जनता के प्रति रुझान है। कारण कि देखिए, मोदी जी का एक ही बात है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो इसको हम लोग ध्येय रख करके, सामने रख करके हम लोग आज जो बोले हैं कि पश्चिम बंगाल को हम लोग सोनार बांग्ला बनाएंगे, इसका मतलब यही है कि बंगाल में जनता का राज होगा। हम लोग जनता के लिए करेंगे, बंगाल के जनगण के लिए करेंगे। कारण कि आज बंगाल में कुछ नहीं है, सब समाप्त हो चुका है। बंगाल 44 साल पीछे नहीं गया। बंगाल, मैं पूरे देशवासियों से बोलना चाहता हूं और बंगाल के जनता से बोलना चाहता हूं कि बंगाल इस वक्त 70 वर्ष पीछे चला गया, 70 वर्ष पीछे चला गया। लेकिन उम्मीद आज भी कायम है। जनता इस बार उम्मीद दिखाई है
और जनता बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। हम लोग को जिस तरह से जनता आगे बढ़ के सम्मान कर रही है, आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग को किसी को पूछना नहीं पड़ रहा है। लोग भाजपा के प्रार्थी से मिलने के व्याकुल हैं। इनको सिर्फ डेट चाहिए, किस डेट में, 10 तारीख कब आएगा। हर सुबह ये लोग सोचते हैं कि 10 तारीख कब आएगा। ये माने ये रुझान जो है आप लोग को दिखेगा। अगर आप लोग को नहीं लगता है तो खाली 5 मिनट मेरे साथ चल के आप लोग देख लेंगे कि जनता किस तरह से आतुर है वोट दे। माने ये तृणमूल वालों ने ऐसा कर दिया है कि जनता के पास कोई विकल्प नहीं बचा। ये जनता अपना न्याय उस बैलेट बॉक्स के माध्यम से तृणमूल को हटा के बीजेपी को जिता के 210 सीट दिला करके ये अपने न्याय करके दिखाएगी कि पावर जनता के हाथ में है, नेता के हाथ में नहीं। दादा, जब आप जनता के बीच में जा रहे होंगे, असेंबली में घूम रहे होंगे, क्या लगा दादा असेंबली में कौन से मुख्य समस्या है जो कि जीतने के बाद सदन जाने के बाद सबसे पहले जनता को उस समस्या से निजात दिलाइएगा? देखिए, बात ऐसा है कि आज आप देखिए जनता को क्या चाहिए। लोग अपने नौकरी चाकरी करके खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं। सरकार से तो यही उम्मीद है ना कि हमने टैक्स दे रहे हैं, हमारा रास्ता अच्छा हो, हमारा ड्रेन अच्छा हो, हमारा पानी का स्रोत अच्छा हो, हमारा ड्रेन का स्रोत हो, हमारी जो इंडस्ट्री यहाँ पे बंद पड़ी है, 12 महीना में 3 महीना चलती है, 9 महीना बंद है, हमारी इंडस्ट्री चले। हमारे यहाँ कोई एक ब्रिज होना चाहिए, एक कॉलेज होना चाहिए, एक हॉस्पिटल, यही तो चाहिए। अब गवर्नमेंट टैक्स लेती है तो गवर्नमेंट के पास करोड़ों करोड़ों रुपया आता है अपने सेंट्रल से। उस रुपया को ये भाग करके खा लेते हैं तृणमूल वाले। ये हम तो बहुत तरह का पार्टी देखा, लेकिन इतना चोर चोट्टा पार्टी हम तो नहीं देखा। माने चोरी चकारी छोड़ के इनके पास कुछ भी नहीं है। इनको सिर्फ तालाब को भरना है और उसमें फ्लैट खड़ा करना है, उसके बाद बेचना है। ऐसे पार्टी से, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ये पार्टी एकदम हमेशा के लिए यहाँ से साफ हो जाएगी। तृणमूल बोल के था इस नक्शा को बंगाल में कोई दिखेगा नहीं। अरे इतनी बड़ी पार्टी, कम्युनिस्ट वालों ने क्या किया, देश के साथ गद्दारी किया, तब ना कम्युनिस्ट लोग दूर हो गए। वो विदेश के साम्राज्य को आज भी चलाना चाहते हैं यहाँ पे। जैसे कम्युनिस्ट को लोग भूल गए, तृणमूल को और जल्दी भूल जाएंगे और कभी याद भी नहीं रखेंगे। दादा, एक आखिरी सवाल, जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? महज कुछ ही दिन में यहाँ पे जनता वोटिंग करने वाली है, क्या कुछ संदेश रहेगा आपका जनता के पास? मैं जनता से हाथ जोड़ करके एक ही चीज़ का अनुरोध करता हूँ कि आप लोग सुबह सुबह 6 बजे निकल करके अपने मतदान को, अपने वोट को एकदम सही जगह पे कमल के फूल पे बटन दबा करके भारी से भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक प्रार्थी को, खास करके मैं चापदानी विधानसभा का प्रार्थी हूं, मुझे जिताने की कोशिश करें। मैं जनता के साथ हमेशा प्रतिबद्ध हूँ खड़े रहने के लिए। अब विकास करके चापदानी विधानसभा में विकास का पूरा एक लहर उठेगा, जिसको लोग देखेंगे। कमल की तरह हर चेहरे पे एक मुस्कान होगा और कमल जैसा चेहरा खिला हुआ दिखेगा। तो चलिए, ये है चापदानी से विधायक सभा से दिलीप सिंह सर। हमारी भी शुभकामनाएं कि जीत के आप सदन जाए और जितने भी आपने तमाम वादे किए, जनता से जितनी आपको उम्मीद जताई जनता ने, और जनता को जो समर्थन मिल रहा है, आप उस समर्थन पे खड़े होते। क्योंकि जो परेशानी है साफ तौर से खड़े शब्दों में बताया कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने जो है बंगाल को आज तक 10 साल में सिर्फ दीमक की तरह खाया है। और जहां तक विकास की बात कर ले तो सबका साथ सबका विकास, ये तो बीजेपी का नारा। अब देखने वाली बात यह है कि 2 मई को रिजल्ट की घोषणा होने वाली है। जनता किसके साथ जाएगी तो फिलहाल समय बताएगा। फिलहाल ऐसे तमाम खबरों के बने रहे हमारे साथ। मैं न्यूज़ चापदानी।